इंद्री के बीडीपीओ कार्यालय के सभागार में मृदा दिवस के अवसर पर किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र के किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृषि विभाग से जिला कृषि उप निदेशक डॉक्टर आदित्य डबास, डॉक्टर सुरेंद्र टामक ने किसानों को मिट्टी से संबंधित अन्य कई जानकारियां दी। इस विषय पर बोलते हुए जिला उप निदेशक डॉक्टर आदित्य डबास ने कहा कि किसान अपनी मिट्टी के सैंपल भरकर विभाग की लैब में टेस्ट करवाएं तथा मिट्टी में जिन भी पोषक तत्वों की कमी होगी उनकी पूरी रिपोर्ट लैब द्वारा दी जाएगी। उसके मुताबिक किसान अपने खेत में डलने वाले पोषक तत्वों को डालकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं और फसल पर आने वाली लागत को कम कर सकते हैं। ये विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे। ये पूरे संसार में 5 दिसंबर को मृदा स्वास्थ्य के रूप में मनाया जाता है। इसमें विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, जैसे आप देखते होंगे प्रत्येक वर्ष फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, रोज़ डे, बहुत सारे दिन होते हैं। इस तरह एक इसकी ज़मीन की देखभाल के लिए भी एक विशेष दिन को एक बहुत महत्व दिया गया है कि किस तरह से हम अपनी ज़मीन को स्वस्थ रख सकते हैं, उसको किस प्रकार हम उसको स्वास्थ्य को और हमें उसकी देखरेख के लिए किन किन उपाय करने हैं। उसके लिए आज ये व्यापक स्तर पर पूरे हरियाणा में इस तरह के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि किसान को ये आह्वान भी किया जाता है और समझाया भी जाता है कि प्रत्येक वर्ष अपने खेत की जांच जरूर कराएं। तो खेत की जांच होने पर ही उसको ये पता चलेगा कि उसकी मृदा का स्वास्थ्य कैसा है। इसके लिए सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लास्ट ईयर घोषणा की थी कि प्रत्येक खेत से नमूना लिया जाएगा और उनको एक स्वास्थ्य कार्ड बना के दिया जाएगा कि किस किसान भाई के खेत में किस पोषक तत्वों की कमी है या कौन सा अधिक मात्रा में है, जिससे किसान का अधिक खर्चा ना हो और वो उस रिपोर्ट के आधार पर ही अपने खेत में जो आवश्यक तत्व है उनकी पूर्ति कर पाए। कुछ देखिए, इस साल सरकार ने किसान सहायक के रूप में उस गाँव के ही लड़के को जिम्मेदारी दी है कि गांव का कोई भी 10वीं पास लड़का जो है वो इस कार्य को आके कर सकता है। उसको 40 रुपये प्रति सैंपल दिया जाएगा और एक बच्चे को जो है 200 नमूने लेने की 200 नमूने लेने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि जो भी गांव का बेरोजगार बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है या कोई पढ़ रहा है 11th 12th में पढ़ रहा है, वो इसको पढ़ाई के साथ साथ इस कार्य को भी कर सकता है। इसमें जहाँ उसकी निपुणता आएगी, आगे जाके इसको बड़ा व्यवसाय भी बना सकता है। 40 रुपये सरकार उसको एक सैंपल की दे रही है, वो हर खेत के अंदर जाएगा और जिस भी खेत में जाएगा उसके जो भी लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड होंगे अपने मोबाइल से उसको डाल लेगा कि वो कहाँ खड़ा हो, उसकी प्रॉपर लोकेशन आएगी। और जहाँ तक सैंपल्स में आप देरी की बात करें, देखिए सैंपल लेने के बाद पहले सैंपल को सुखाया जाता है, सैंपल सूखने के बाद फिर उसको टेस्टिंग पे लगाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। कितने लड़कों को पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है, पूरी कितनी टीम बनाई गई है? देखिए, हमारे प्रथम चरण में हमारे 3 ब्लॉक्स लिए गए हैं। 3 ब्लॉक्स हमारा मुनक ब्लॉक लिया गया है, मुनक के साथ साथ इंद्री ब्लॉक लिया गया है और एक हमारा असंध ब्लॉक लिया गया है। इन तीनों ब्लॉक्स में जितने भी गांव हैं, प्रत्येक गांव में 200 एकड़ पर एक बच्चा रखा गया है जो स्वेच्छा से अपने आप आया कि मैं काम करने के तैयार हूं। 200 सैंपल का उसको लक्ष्य दिया गया है। एक सैंपल के 40 रुपये उसको दिए जाएंगे, ताकि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है कि वो सही जगह से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, उसका पूर्ण रिकॉर्ड वो लड़का रखेगा और उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो रिपोर्ट कार्ड जो होंगे वो प्रत्येक घर में जाकर जिस किसान का होगा उस किसान को समझाने की जिम्मेदारी होगी, उसको हैंड ओवर करने की जिम्मेदारी होगी। कितने ये हमने इस साल अप्रैल तक लेने हैं, यानी कि हमारा जो अगली फसल जो भी बिजाई करेंगे किसान, जैसे अगली इससे गेहूं के बाद हमारी मुख्य जो फसल है वो हमारी पैडी की फसल है, जीरी की फसल है, उससे पहले हमने ये तीनों ब्लॉक्स में अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 महीने पहले तकरीबन 6 हमारी लैब्स हैं, जिन 6 लैब्स को 6 लैब विशेष तौर पर 6 सोइल टेस्टिंग लैब जिले करनाल में दी हैं। उसमें से एक लैब जो है इंद्री में भी है, दूसरी हमारी कुंजपुरा में है और 2 लैब हमारी ऑलरेडी पहले से काम कर रही थी। क्या कहें? पहले तो मैं आप सबको बधाइयाँ दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आप इस चीज़ में, इस ज्ञान को फैलाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं कृषि विभाग का। जैसे कि आप सबसे पहले मैं बधाई भी दूंगा किसकी, विश्व मृदा दिवस जो आज है 5 दिसंबर को 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया था और ऑल ओवर वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में इस चीज़ का महत्व बताया कि जो हम भारत पहले से ही कहता है कि धरती हमारी माता है, उसको विशेष तौर पे हमने महत्व देना है, उस पर ध्यान रखना है कि उसकी उपजाऊ शक्ति मेंटेन रहे। जैसे आपने सवाल किया कि कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, आम आदमी उसकी कैसे जांच करवा सकता है, उसका खर्चा भी कम हो, दूर दूर तक जाना ना पड़े, इसलिए हमारी हरियाणा सरकार ने विशेष तौर पे पहले ज़िले में 2 लैब थी, मिट्टी और पानी प्रयोगशाला,
अभी अभी नई 6 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन हम कर चुके। इंद्री और गरोंडा की हम दोबारा से करने वाले हैं, जो अभी बिल्डिंग बन के मार्केटिंग बोर्ड में तैयार हो चुकी हैं। उसमें स्टाफ जल्दी से आएगा और किसान को अपने ब्लॉक से अलग ब्लॉक पे ही फैसिलिटी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ सरकार ने एक थोड़ा सा उसके ऊपर किया है, एक विचार विमर्श करके कि 10 रुपये सैंपल हम ज़रूर लेंगे, ताकि किसान को ये महत्व का पता लगे कि मेरी ज़मीन से लिया गया। क्योंकि पिछले साल हमने काफ़ी सैंपल करवाए, सॉइल हेल्थ कार्ड भी बांटे, उसमें काफ़ी किसानों का ये आया जी हमारी ज़मीन से तो सैंपल लिया ही नहीं गया, नमूना लिया ही नहीं गया। तो उसके लिए हमने क्या किया कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ किसान से टोकन मनी के रूप में 10 रुपये लिए जाएँ हर एक सैंपल के हिसाब से, और वो 10 रुपये उन्हीं के ऊपर लगा दिए जाएँ। इसको ज्ञान को बांटने के लिए ही, सरकार को नहीं बेनिफिट कमाना, उसमें सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना है, ताकि किसान को थोड़ा महत्व पता लगे कि मेरा इस किले से लिया गया। और ज़मीन का जब सैंपल हम लेते हैं, पाया मिट्टी हम लेते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल 4-5 जगह से अच्छे से ले लो। उसका तरीका आप आज अंदर बताया गया है, जो उसमें डिटेल में ज़्यादा टाइम लगेगा। हम बार बार उसके पंपलेट वगैरह भी बांटते हैं। जो भी हमारी प्रयोगशाला हैं, जो भी हमारे कृषि अधिकारीगण हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर हैं, एडीओज हैं, इन सबको इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। सारा ज्ञान वो आगे बांटते भी हैं, और लगभग उसमें सैंपल लेने में, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में हर टाइम सहायता के लिए तैयार है। किसानों को यही हमने आगाह किया है, आज भी आग्रह किया है कि वो अपने मिट्टी का, पानी का ज़रूर टेस्ट करवाएं। जैसे मेडिकल में कोई भी बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर भी जांच करवाता है कि खून की कौन सी बीमारी है और कितना उसको मेडिसिन दी जानी है। ऐसे ही अगर हम टेस्ट करवाते हैं मिट्टी और पानी का, तो पता लग जाएगा कितना खाद उसमें चाहिए और कितना डालना पड़ेगा। उसमें आमदनी, जो अपने प्रधानमंत्री जी की एक वो है, मोटो है कि दुगनी करनी है आमदनी हमने किसान की।